हाल ही में रियल एस्टेट क्षेत्र में आए व्यापक बदलाव पर एक नजर डालें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बिल्डर्स का रुझान काफी बड़ा है। वहीं अगर बात राजधानी क्षेत्र की करें तो अब बिल्डर्स यंग कस्टमर्स और सैलरी क्लास को ध्यान में रखकर नई परियोजनाओं का विस्तार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा फैल्कन रियल्टी सर्विसेज के प्रोजेक्ट गुलमोहर वुड्स की लॉन्चिंग के दौरान देखने को मिला। पिछले एक साल के रियल एस्टेट क्षेत्र के ग्राफ पर अगर हम नजर डालें तो यह भी शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। समय के साथ साथ जहां बिल्डर्स और ग्राहकों के बीच दूरी कम हुई है, कंपनियां घर खरीदने वालों को हर सुविधा मुहैया कराने के लिए सीधे तौर पर उनसे संपर्क कर रही हैं। वहीं अब अधिकांश रियल एस्टेट कंपनियों की नजर अब यंग सैलरीड क्लास पर है, जो अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही घर खरीदने की मुहिम शुरू कर देता है। हाल ही में फैल्कन रियल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसे ही प्रोजेक्ट गुलमोहर वुड्स की लॉन्चिंग की है, जो खास तौर से यंग कपल्स और सैलरीड क्लास को टारगेट करेगा, जो अपने घर के सपने को जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। जो लोग अपनी कैरियर शुरू कर रहे हैं, न्यू जनरेशन जो IT ITS में काम करते हैं, जो लोग अपनी MBA करके जैसे ही सिटी में आते हैं, वो उनको नौकरी तो मिल जाती है 20 से 25 हज़ार की, बट वो घर के लिए भटकते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको टेंटेड एकोमोडेशन में रहना पड़ता है। हमारा पर्पस यही है कि इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए यदि आप डे 1 में पहली सैलरी में ही घर समा जाए, ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत स्टेबल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बनने वाली इस 30 मीटर ऊंची इमारत में कुल 8 फ्लोर होंगे, जिसके हर फ्लोर पर 6 फ्लैट बनाए जाएंगे। कंपनी के अनुसार फ्लैट की कीमत 5.5 लाख रुपए हो, मगर इसके साथ साथ ग्राहकों को 1 से 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त चार्जेस के रूप में देना पड़ सकता है। इस पूरी इमारत को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत बनाया जाएगा, जिसमें सोलर एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर रिसाइकलिंग, प्लांटेशन जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। फैसिलिटी हम चाहते हैं कि कम्युनिटी लिविंग हो और उसमें उनकी जो बेसिक नीड्स है हाउसिंग की वो पूरी हो, प्लस उनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मेट्रो से कनेक्ट कर दें। 2010 तक पूरी जो NCR है, मेट्रो से मेजर जो पार्ट ऑफ NCR है मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। हमारा इफ्को चौक से बस चलेगा और सिटी तक जाएगा, जिसमें कि पेट्रोल बचाएं और उस पेट्रोल का जो खर्चा है वो हाउसिंग में लगा करके एसेट्स एप्रिसिएशन खरीदें। इकोसिस्टम में हम लोग पहले तो प्लान कर रहे हैं कि 30 लाख पेड़ पौधे लगाएं। उसी पेड़ पौधे की जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारी जिंदगी को जीने के लिए ऑक्सीजन प्राइम कंसर्न होता है, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हमें प्लांट लगाना जरूरी होता है। प्लांट ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को पूरी तरह से रिसाइकल कर सकता है। उसको हम पूरी तरह से एम्फेसिस है, और उस प्लांट्स की जो वेस्ट होगी उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ साथ उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ हम लोग आपको डिलीवरी करेंगे हाउसिंग। जाहिर है साल 2011 तक NCR में ही करीब 1 से 1.25 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड हो सकती है, जिसमें 2/3 हिस्सेदारी सिर्फ मिड इनकम सेगमेंट से ही होगी, जो कि नौकरी पेशा लोगों की जेब के मुताबिक ही होंगी। यही वजह भी है कि कभी लग्जरी हाउसिंग और टाउनशिप विकसित करने वाली कंपनियां इस नाजुक समय में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की परियोजनाओं की लॉन्चिंग कर रही हैं। गुलमोहर वुड्स भी इसी श्रेणी की एक परियोजना है।